वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक नई मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती यानी रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल टू के लिए सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है। टॉपिक वाइज आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। पहला टॉपिक आज का रहेगा राजस्थान की स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश। इसका पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज कौन सी है? ये टेस्ट सीरीज है हमारी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर जो ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। शाम 6 बजे इसका टेस्ट और रात 10 बजे यूट्यूब पे इसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज पूरे 30 टेस्ट इसको मिलने वाले हैं। महज 151 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट सीरीज की आपको टेलीग्राम पे है या ऐप के अंदर, सॉरी टेलीग्राम के ऐप के अंदर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त होगी। और जिस दिन ये टेस्ट होगा, क्योंकि शेड्यूल आपने देख लिया, जिस दिन शेड्यूल के अनुसार टेस्ट होगा रात 10 बजे इसकी व्याख्या आपको विस्तार से यानी पूरा विश्लेषण इसका मिलेगा। तो स्टार्ट कर दीजिए। रीट वाले विद्यार्थी, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा वाले विद्यार्थी, लेवल फर्स्ट और लेवल टू, इसमें आपको पूरा लेवल फर्स्ट का और लेवल टू का जितना भी मैटर है आपका पूरा आपको करवाया जाएगा। बस इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लेना और इसकी व्याख्या देखते रहना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अंतिम ये हमारा लक्ष्य है इस थर्ड ग्रेड शिक्षक रीट मुख्य परीक्षा। और यही जो टॉपिक हम दे रहे हैं ये हमारी जो 20 दिसंबर को पुस्तक आ रही है उसमें भी समाहित होंगे। और हम जो संग्रह लेके चल रहे हैं ये संग्रह आपको मिलेगा रीट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी में आए हुए प्रश्नों के साथ एक बहुत ही शानदार प्रश्न बैंक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहला चैप्टर नंबर 1 राजस्थान की स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश, उसी टॉपिक के अनुसार आप पढ़ते रहना और टेस्ट और वीडियो देखते रहना। आपके जितने भी रीट लेवल फर्स्ट में 180 नंबर का मैटर है और लेवल टू में शायद सीधा 80 नंबर का है, 90 नंबर का है, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। बस निरंतर मेरे साथ जुड़ना, क्योंकि आपने सुबह करंट की क्लास, 8 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक और यहां ये 10 बजे अगर क्लास ले ली, आपका बेड़ा पार। अब स्टार्ट करें। भगवान का नाम, परमेश्वर का नाम लेकर आप सभी माता पिताओं की दुआएं आपके साथ रहे और आपका मेरा आपके साथ सहयोग और आपका मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहे, तो मैं इस क्लास को निरंतर रखूंगा। राजस्थान की स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश, स्टार्ट करें पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, गलत है बिल्कुल। आपने पढ़ रखा होगा तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण से पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 669 किलोमीटर है। राजस्थान चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम है। इसकी स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, गलत। यह आपने पढ़ रखा है 5920 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आपने 329 नहीं पढ़ रखा, आपने 3,42,239 पढ़ रखा है, तो ये भी गलत है। उत्तर 1 सही है। कितना शानदार प्रश्न है। आपने सबसे पहले कोई भी पुस्तक लेके आ जाओ, कोई भी वीडियो स्टार्ट करता है, मैं भी क्यों ना करूं, सबसे पहले सामान्य जानकारी भौतिक प्रदेश से स्टार्ट करते हैं ना। और सबसे कमजोर हमारा टॉपिक लेते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं 869, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ना, ये हमारा नक्शा। ऐसे पढ़ेंगे तो हम इसको करेंगे 826, ऐसे करेंगे तो 869 करेंगे। दोनों में अंतर करेंगे तो कितना? 43 किलोमीटर का अंतर करेंगे। इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का दोनों में अंतर है। अब कई बार वो चलता चलता ये भी पूछ लेता है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आपको बता देना है 850 किलोमीटर। कितना? 850 किलोमीटर। अगर उसके मन में आ गया कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम लंबाई कितनी है, तो डाल देना, कहते 784 किलोमीटर। दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ते हो 23 डिग्री, आगे मैं बताऊंगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया ना। उत्तर एकदम इसका आधार आपने टेस्ट में दिया होगा, अगर किसी का गलत हुआ तो सही कर लेना। दूसरा प्रश्न, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बेसिक प्रश्न है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। अब करंट से और बता देता हूं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब की बार राजस्थान ने 20 नवंबर को किन्नर दिवस मनाया, ट्रांसजेंडर दिवस याद रखना। 7 अगस्त को राजस्थान ने बनाया
एथलेटिक्स दिवस, जेवेलिन डे बनाया, ये याद रखना। इसके अलावा 26 अगस्त को महिला निधि दिवस बनाया, महिला निधि के लिए समानता दिवस बनाया। तो ये दिवस आपको याद रखने। तीसरा प्रश्न, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला कौन सा बना था? 31वां, पढ़ते हैं ना, 31वां जिला 1994। अब 1994 तो पता है कितने 94? 12 जुलाई, 12 जुलाई 1994 31वां जिला बना। किससे अलग होकर? गंगानगर से। ठीक है। अच्छा, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा था? करौली। कब बना? 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। अब नए जिले और बनेंगे आपके रीट के पेपर के बाद बने, चाहे कभी बने। राम लुभाया के नेतृत्व में कमेटी बैठी हुई है, वो 6 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। जल्दी 6 महीने होने वाले हैं, रिपोर्ट सौंप देगी। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। तो इसका मतलब यहां मध्य प्रदेश और यहां गुजरात आ गया। अब बीच में कहां आ रहा है? तो देखिए बांसवाड़ा, ये रहा बांसवाड़ा, यहां सीमा लगती है राजस्थान का दक्षिणतम। उदयपुर की किसके साथ लगती है? गुजरात से। बाड़मेर की गुजरात और पाकिस्तान से। डूंगरपुर की गुजरात से। तो उत्तर क्या आ जाएगा? हम पढ़ते हैं ना, बाड़मेर, बाड़ू, उसी। ठीक है, तो बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर सॉरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही, ये गुजरात के साथ 6 जिले लगते हैं। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। अब ये बड़ी समस्या होगी कि बनासकांठा ढूंढे कहां पे? जब हम इस तरह की लाइन पढ़ते हैं, थोड़ा नक्शा दिखाऊं क्या मैं? ये राजस्थान, राजस्थान में यहाँ गुजरात, ये पूछ रहा है बनासकांठा, यहां से सीमा स्टार्ट होती है बाड़मेर, फिर ये आ गया जालोर, ये आ गया सिरोही, ये आ गया उदयपुर, ये आ गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, लगभग आपको रिवीजन ही करना है। 6 जिले हो गए। अब ये क्या पूछ रहा है कि बनासकांठा से हम उत्तर कैसे दें? हमारे पास ऑप्शन 4 है, तो यहां से गुजरात के लग जाओ कब, कब सा आमदा, कब सा आमदा, यानी यहां सीधा बताता हूं मैं, कब सा आमदा गुजरात के लगते हैं, कब सा आमदा ऐसे लगते हैं। 1 2 3 4 5 6। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही, दाहोद, ये 6 जिले लगते हैं। तो यहां आ जाता है बाड़मेर के बाद बनासकांठा, जालोर से लगता है। ये उत्तर है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? अब आपको पता है 4 जिले हैं, 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 है, टोटल 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो क्या गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर तो होगा। दूर कौन सा रह गया? चाहे थोड़ा सा ही दूर हो, हनुमानगढ़। फिर देखो 23 डिग्री 03 मिनट, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, शानदार तरीके से ही करना है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, नाम से ही पता लग गया 03 मिनट यहां से जाएगा। 70 डिग्री पूर्वी दिशांतर यहां से जैसलमेर से जाएगी। किन जिलों से गुजरती है? तो बांसवाड़ा और जैसलमेर। पॉइंट पूरा नोट याद रखना है, अच्छे तरीके से रखना है, ये रट के रखना है। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर क्या पढ़ोगे? 69 डिग्री 30 मिनट कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूरा रट के रखना है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम सब एकदम क्लियर। पेपर का एकदम रीढ़ की हड्डी जैसे तोड़ते हैं ना, पेपर की कमर तोड़ने के। अगला, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? आपने देखा होगा कल वन रक्षक में आया है बीकानेर। ध्यान रखना, बीकानेर, नागौर और उदयपुर 3 जिले हैं जिनका स्थापना दिवस अक्षय तृतीया के दिन बनाया जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर गलत है, नीला शहर यानी ब्लू सिटी जोधपुर सही है, राजस्थान का जिब्राल्टर बिल्कुल, तारागढ़ अजमेर। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले से सुमेलित नहीं है? देखो सीवी जनपद चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सीवी यहाँ पे जनपद था जिसकी राजधानी मध्यमिका, और मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं, और नगरी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। जांगल प्रदेश कौन सा? जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश बीकानेर, बिल्कुल, यहाँ के शासक जांगलधर बादशाह कहलाते थे। स्पादलक्स सिक्कुर और झुंझुनू, ये गलत है भाई। स्पादलक्स सांबर के आसपास का क्षेत्र स्पादलक्स, और स्पादलक्स की राजधानी थी अछत्रपुर, और अछत्रपुर को क्या कहते थे? नागौर। यानी ये जो क्षेत्र आएगा कुछ नागौर का, जयपुर का। अर्बुद
अर्बुद सिरोही के अंदर सही है। अर्बुदा देवी का मंदिर भी है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, न तो किसी राज्य से लगती है न ही किसी देश से लगती है। तो देखो यहां से लग जाओ। अब प्रतापगढ़ तो मध्य प्रदेश से लग गया, ये तो पहला ही ऑप्शन कट गया। पाली नहीं लगता, जयपुर हरियाणा से लगता है, ये दूसरा ऑप्शन कट गया। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, ये सही हो जाएगा क्योंकि करौली, भीलवाड़ा ये मध्य प्रदेश से लगते हैं। एक भी अगर गलत हुआ ना, एक भी गलत हुआ, जैसे 2 किलो सेब पड़े, उनमें से एक ही सेब अगर गला मिल गया या गला सड़ा मिल गया तो कुछ दिन बाद सबको सला गड़ा कर देगा। उसी प्रकार एक ही नेगेटिव मिल गया, हटा दो उसको। कचरा साफ करना ही करना है, अपने दिमाग में कचरा भी मत रखा करो। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली। जो कि हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान में टोटल जिले 33। कितने राज्यों से और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने बनाते हैं? 4। केवल कितने बनाते हैं? 2। ठीक है, ऐसे सारी याद रखना है। ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती? 8। 33 में 8 गए 25। 25 में से 4 किसके लगते हैं? अंतरराष्ट्रीय के। बच गए कितने? केवल कितने लगते हैं? 21 राज्यों से। ठीक है, ऐसे सारा पॉइंट याद रखना। राजस्थान के नवगठित 33 जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर? हालांकि ये पुराना हो चुका है, अब बहुत कम चांस है, फिर भी याद रखना। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नक्शा देख लिया करो। बांसवाड़ा ये रहा, और चित्तौड़गढ़ ये रहा, और ये उदयपुर। इन तीनों को काटा और एक बना दिया प्रतापगढ़। अगला, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? ये हमारी जो पुस्तक आ रही है ना बाजार में, मैं पहला वीडियो है थोड़ा सा बता रहा हूं, ये जो 20 दिसंबर के आसपास पुस्तक आ रही है, इस पुस्तक में ये सारा निचोड़ मिलेगा। एक और ये बता देता हूं, दौसा शहर का नाम पड़ा देवगिरी पहाड़ी पे। आपने सुना होगा दौसा शहर है वो धनुषाकार है। किस आकृति का? धनुषाकार। और इसका वन्य जीव शुभंकर कौन सा? खरगोश। और ये किस पहाड़ी पे है? देवगिरी पहाड़ी पे है दौसा का किला। निम्न में से कौन सा राजस्थान के संलग्न जिले? अब बहुत ये कई बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। संलग्न का मतलब क्या होता है? जुड़े हुए, जैसे यहां जिला, यहां जिला, यहां जिला। अब पहला ऑप्शन देखो, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। मैं लेके चलता हूं आपको। सिरोही, ये सिरोही आ गया, बाड़मेर आ गया, जैसलमेर। क्या आपस में मिले हुए? बीच में जालोर आ गया। पहला ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। झालावाड़, बूंदी, टोंक। साथ में याद हो जाएगा ऐसी चीजें। झालावाड़, बूंदी, टोंक। अब देखो झालावाड़, ये झालावाड़ आ गया, ये बूंदी आ गया, ये टोंक हो गया, बीच में कोटा आ गया। मरा दिया ना, कोटा मरा दिया। सिरोही, पाली, जालोर। चलते हैं। सिरोही, ये रहा सिरोही, ओ सॉरी, ये रहा सिरोही, ये रहा पाली, और क्या पूछा उसने? नागौर। ये पूछा ना, एक मिनट और देख लेते हैं दोबारा। सिरोही, पाली, जालोर, इसने पूछा है सिरोही, पाली, जालोर। सिरोही, पाली, जालोर, ये देखो आपस में मिले हुए ना। अगर ये कह देता नागौर, पाली और सिरोही तो भी मिला हुआ है। अगर ये कह देता चूरू, नागौर, पाली, सिरोही तो भी मिला हुआ है। ठीक है, अगर ये कह देता जैसलमेर, सॉरी बीकानेर, नागौर, अजमेर, ये भी मिला हुआ। ऐसे ये प्रश्न देने का मतलब ये कह रहा है कि आपको राजस्थान का नक्शा कितना गाता है। अच्छा, चूरू, झुंझुनू, जयपुर देख लो। चूरू, झुंझुनू, जयपुर। चूरू, झुंझुनू, जयपुर, ये तो बीच में आ गया सीकर, अर्धचंद्राकार आ गया, तो नहीं मिला। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3 नंबर। ऐसा प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? संभाग और गठन स्तर में पूछ रहा है। अब संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। इनके गठन स्तर के बारे में बताना है। तो जयपुर संभाग बना 1949 में, बीकानेर बना 1963 में। क्या बीकानेर सही नहीं है? 1963 में बना। अजमेर 1987 में, भरतपुर 2005। तो इसका उत्तर हाँ सही हो जाएगा बीकानेर। सॉरी, बीकानेर इसका उत्तर सही हो जाएगा। भरतपुर तो 4 जून 2005 को बना था। और अजमेर संभाग हरिदेव जोशी ने दोबारा वापिस संभागीय व्यवस्था शुरू की थी, तब किया था। 1949 में जयपुर बना था। बीकानेर 1963 में नहीं बनी। ये गलत है क्योंकि पहले बन चुके थे। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। 1987 में वापस किसने शुरू की? हरिदेव जोशी ने। ये काल भी आपसे पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए। देखो काफी गहराई से प्रश्न है। आपको पता है कि सबसे अवरोही क्रम, पहले तो यह समझना अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा जैसलमेर। तो देखो 1 नंबर कहां आएगा? ये आ गया। 2 पर नागौर, टोंक। हालांकि सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसलमेर, नागौर, टोंक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए व असंगत कथन को पहचानिए। देखो जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। बिल्कुल सही है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। 12.66 गुना बड़ा है क्योंकि जैसलमेर
38,401 वर्ग किलोमीटर में है और धौलपुर आपका 3,034 या 33 वर्ग किलोमीटर में है, तो कर लेना। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया, सही है। 2 अप्रैल 1991 में राजस्थान का 29वां जिला बना, यह भी सही है। 33वें जिले में उदयपुर की छोटी सादड़ी और 9 तहसीलों को जोड़ा गया, तो अकेले ये नहीं जोड़ा गया, छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़ की थी, तो ये असत्य हो गया। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? अब कच्छ का रण का क्षेत्र की पूछ रहा है, तो कच्छ के रण का क्षेत्र किस क्षेत्र में? अभी मैंने बताया था बाड़मेर और जालोर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बांगर क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, बाकर क्षेत्र और गिरवा क्षेत्र। देखो बांगर बूंदी सुमेलित है, ये पूछ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? वागड़ बांसवाड़ा, वागड़ बांसवाड़ा हो जाएगा। बाकर सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में है, बांगर का क्षेत्र ये बांगर अगर या तो शेखावटी प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान के निम्न नगरों में उनके प्राचीन नामों का कौन सा सुमेलित है? देखो नगर और प्राचीन नाम, ओसिया को उपकेश पटनम कहते थे, बिल्कुल सही है, राजस्थान का भुवनेश्वर। बयाना को श्रीमाल, बयाना को ये पूछ रहा है, सही, श्रीमाल नहीं कहते थे, बीनमाल को कहते थे। बाड़मेर श्रीपंथ ये गलत है, इसको बयाना कहते थे। करौली को कोठी धौलपुर को कहते थे, ये तीनों ही गलत है, सही ये है। राजस्थान में सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो राजस्थान में जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 किलोमीटर। सबसे छोटा धौलपुर है 3,034। क्रम से याद रखना आपको, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। अब कई जगह बाड़मेर का तो बता रहे हैं 38,387 और बीकानेर का 27,000 कुछ है, लेकिन कुछ ये बता रहे हैं कि बीकानेर टॉप पे आ गया, तो 2 पे आ गया। अब ये देख लेना, मेरे हिसाब से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। और कम में पूछे धौलपुर से दौसा से डूंगरपुर, राजसमंद। सुमेलित असुमेलित जोड़े को छांटिए। वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। देखो भरतपुर विराट गलत है, विराटनगर विराट को कहते हैं, तो असुमेलित हो गया। स्वर्णगिरी जालोर, बिल्कुल। अब ध्यान रखना, वैसे तो कहते हैं सुवर्णगिरी, पर ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अब पेपर वाले एग्जामिनर ने इसको ये माना है, क्यों? क्योंकि हम स्वर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर को, सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर को, लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि भाई 100% मैं तो इसको ये गलत मानूंगा, ये थोड़ा बहुत हिंट इसका मिल रहा है। एग्जाम में सीधा आया हुआ है, दिनेश बोर्ड ने पूछा, सीवी उदयपुर से ही मानूंगा, योदय गंगानगर मानूंगा। उसने कहा आप मानो स्वर्णगिरी जैसलमेर ये, सुवर्णगिरी जालोर को, बात आपकी सही है, लेकिन मैंने आपको इससे भी 100% भरतपुर दे दिया, तो मैं इसको उत्तर मानूंगा। ये आपके सामने पड़ा है, ना डिलीट हुआ था ना बात, इसका उत्तर ये माना गया था। निम्न नगरों उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित कीजिए, वही सुमेलित करना है। इसका पॉइंट आगे आपको एबेसेदे के अंदर मिलेगा। अब देखो बयाना को क्या कहते हैं? श्रीपंथ, ए का हो जाएगा 3। नागौर को छत्रपुर, बै का हो जाएगा 4। नगरी मध्यमिका, सह का हो जाएगा 2 और प्रतापगढ़ कांठल, दै का हो जाएगा 4। 3 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया गया, इसके लेखक कौन है? पिंक सिटी कहते हैं ना, वाव पिंक सिटी, इसको नाम दिया गया था, ठीक है। रंगश्री द्वीप इसको कहते हैं, पूर्व का पेरिस इसको कहते हैं, पेरिस कहते हैं। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? स्टैनले रीड। कौन? स्टैनले रीड। निम्न में से राजस्थान के जिले की सीमा रेखा गुजरात से लगती है, किसकी लगती है? देखो अभी मैंने बताया था 6 जिले लगते हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऐसे याद हो जाने चाहिए। उदयपुर की लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, डूंगरपुर की, प्रतापगढ़ की नहीं लगती, प्रतापगढ़ की मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो 1 2 3 प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, रीट एग्जाम में। उभयनिष्ठ जिले जो राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ। उभयनिष्ठ का मतलब इधर भी इधर भी। तो देखो हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा, हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा की लगता है, बिल्कुल। भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लगाता है, सही है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगाता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात की लगाता है। चारों ही पॉइंट क्या है? क्लियर है, चारों पॉइंट क्लियर है। 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? अब आप पढ़ते हो ना, तो ये याद रखो, यहां थोड़ा सा नक्शा देखना चाहते हो, ये देखो धौलपुर और ये है भरतपुर, ये उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। इनका सूत्र याद रखना, बद्दो। क्या याद रखना है? बद्दो यानी भरतपुर धौलपुर।
बद्दो क्या आम, बद्दो क्या आम। आगरा और मथुरा, आगरा मथुरा ये किसके लगते हैं, यूपी के लगते हैं। तो आगरा और मथुरा, तो आगरा मथुरा हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग, अनुसूचित जाति सर्वाधिक है, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग है जयपुर, और जनजाति प्रतिशत वाला उदयपुर। किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है, किन दो संभागों का क्षेत्रफल है वो लगभग दोनों के समान है, तो वो है उदयपुर और कौन सा, जयपुर। उदयपुर जयपुर है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ना लगभग समान है, याद रखना लगभग समान है, पूरा नहीं। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है, अब पाली से 8 जिले लगते हैं, 8 जिले लगते हैं पाली के साथ। अब देखो ये पाली महाराज, इसके सामने जोधपुर बैठा है, ये नागौर है, ये अजमेर है, ये देखो लगा रहा है भीलवाड़ा है, ये राजसमंद है, ये उदयपुर है, ये सिरोही है, ये जालोर है और ये बाड़मेर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महाराज लगते हैं। ठीक है, ये कौन सा महाराज है, दूर रह गया एक महाराज, कौन सा रहेगा, देखो 8, जोधपुर 1, नागौर 2, अजमेर 3, राजसमंद 4, उदयपुर 5, सिरोही 6, जालोर 7, बाड़मेर 8। ये थोड़ा सा महाराज है, ये कॉर्नर नहीं लगा रहा, अब ये इंपॉर्टेंट है इसे। तो 8 जिले हैं, ये पूछ रहा है कौन नहीं लगा रहा, तो कौन नहीं लगा रहा, देखो भीलवाड़ा नहीं लगा रहा। कितना शानदार प्रश्न है, और अब यहाँ नक्शा में देखे ना तो बिल्कुल टच हो रहा है, बस ऐसे एग्जामिनर फंसाएगा, लेकिन बस थोड़ी सी लाइन फाट गया। अगला, आज पहला वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बाकी मैं थोड़ा स्पीड से ही लूंगा क्योंकि बस रिवीजन करना है। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही, अभी आ गया ना अस्तित्व में, तो 1962 से 87। राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है, मैंने कहा था ना, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम लोभाया के नेतृत्व में। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है, राजस्थान पहले एक और रह गया। वर्तमान राजस्थान वाले भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, और 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए ये जबरदस्त प्रश्न है। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है, अब हम किस महाद्वीप में, एशिया में। अब एशिया महाद्वीप कहाँ है, एशिया के उत्तर पश्चिम में है हम, एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है, एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में है, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग, हम कहाँ पे है, ये बड़ी विचित्र बात है, हमें याद रखना है। तो हम एशिया के दक्षिण पश्चिम में है, ये जो हमारा डमरू एशिया है ना, इसके हम इस भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में, याद रखना, पॉइंट नोट कर लेना। हम किस अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में। हम किस देशांतर में है, हम पूर्वी देशांतर में है, ये पॉइंट नोट कर। हम भारत के किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ये बात सम्मिलित कीजिए। ये देखिए बेसिक प्रश्न है पर दिमाग को चकराने वाली। उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा है, कोणा गांव श्री गंगानगर। पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा है, कटरा सम जैसलमेर। पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है, सिलाना राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। और दक्षिणी बिंदु है हमारा बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। यहां से क्लियर हो गया, अब जरूरत ही नहीं है। उत्तरी बिंदु क्या बताओगे, कोणा गांव। पश्चिमी बिंदु कटरा, पूर्वी बिंदु सिलाना, दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा। अब आपसे पूछे उत्तरी बिंदु तहसील श्री गंगानगर, पश्चिमी बिंदु तहसील सम तहसील, पूर्वी बिंदु तहसील कुशलगढ़। आपसे पूछे दक्षिणी बिंदु तहसील राजाखेड़ा। जिला पूछे उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर, दक्षिण में पश्चिम में जैसलमेर। ऐसे याद रखना है, ये बता दे रहा, क्लियर जरूरत। निम्न में से कौन सा जड़ा सुमेलित नहीं है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, बिल्कुल। सिंह द्वार अलवर है। पूर्व का पेरिस जयपुर, बिल्कुल। राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर, ये कहां से आ गया, थर्मोपल्ली किसको कहते हैं, हल्दी घाटी को। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। पूर्व का वेनिस उदयपुर, पूर्व का वेनिस उदयपुर, उत्तर सी। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ये लोग ऐसा आ जाए तो धड़ाम से गिर जाए, बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि रीट का पेपर देंगे ना, सोचना क्यों पड़ेगा। 1/3 है, 1/3 गोलियां लगाएंगे ना, काला बड़ा मुश्किल से होगा। काली भैंस बहुत औखी होगी, भैंस लाना बड़ा याद औखा करना पड़ेगा। 1/3 है। अब ऐसा प्रश्न आ गया ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आएगा। किन यूरोपीय देशों किन क्षेत्र के लगभग बराबर है, तो ध्यान रखना नॉर्वे और पोलैंड। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, वही याद रखना, नॉर्वे और पोलैंड 1 और 4 इनके बराबर है। सत्य कथन बताओ। अजमेर संभाग की आकृति कश्मीर के समान है, कश्मीर।
अजमेर संभाग की तरफ चलते हैं। ये है अजमेर संभाग, नागौर का, टोंक का और भीलवाड़ा का। ये आकृति कहती है कि आप कश्मीर के समान हो, ठीक है, ये आकृति कहती है, ठीक है, कि आप किसके समान हो, आप अजमेर के कश्मीर के समान हो। फिर क्या कहता है, उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है। अब ये उदयपुर है ना, जो ये संभाग की बात है, ये भी ये कहता कि आप श्रीलंका के समान हो, जो अपने भारत के नीचे लट्टू सा टंगता है ना, ऐसे ऐसे वो उसके समान हो, ठीक लगता है कुछ तो। फिर कहता है कि राजस्थान के अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिले दो भागों में बंटे हुए हैं। ये भी बात सही कह रही है कि आपने बांट रखा है कि हमने अजमेर को तो टोडगढ़ बांट रखा है और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ बांट रखा है। बिल्कुल भैया, आपकी बात तो सही है। भरतपुर जिले की आकृति बतख के आकार के, ना भी कहीं बतख नहीं दिख रही है। ये दो है धौलपुर और करौली, ये दोनों बतख बना रहे हैं, पूरा भरतपुर संभाग तो नहीं बना रहा। तो ये बात है असत्य है, याद रहेगी ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, लो कर लो बात। क्यों, हम पढ़ते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण। यहां से क्या पूछ रहा है, अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। पॉइंट नोट करना, बहुत ही शानदार। ये कह रहा है कि जब हम ऐसे गुजरती है रेखा, अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है। जो जयपुर से कौन सी गुजरती है, तो जयपुर से जो अक्षांश रेखा गुजरती है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 से लेकर 23 24 पर ऐसे करके, और यहां से 27 डिग्री। प्रश्न आ जाएगा क्योंकि राजधानी से गुजर रही है, जाहिर सी बात। राजस्थान से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में असत्य कथन बताओ। पॉइंट पूरा पढ़ना है, असत्य कथन। यह रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में 26 किलोमीटर है। बिल्कुल, ये तो हम पढ़ते हैं। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। किससे, कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। बिल्कुल, पॉइंट नोट कर लेना भी। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा चीखली गांव के पास से चीख मारती हुई जाती है। और देखो, आ है डूंगरपुर, अट्ठे जावे, अट्ठे चीख मारे, एक कदम किलकारी मारती जावे, यहाँ रॉकेट अटकरिया जावे। और बांसवाड़ा बीच में कुशलगढ़ तहसील है, एकदम क्रॉस करके मध्य से जाती है। तो ये पॉइंट 26 किलोमीटर है, ठीक है। और माही नदी उल्टे यू के आकार की बहती है। यहाँ पे सारे सत्य करने पड़े। राजस्थान का कौन सा शहर त्रिकोण बसा हुआ है, ध्यान रखना, झालावाड़ है त्रिकोण बसा। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, अलवर को। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है, तो शायर सी बात है, अभी माही तो पूर्व का है, पूर्वी मैदानी का भाग है, बनास पूर्वी मैदानी का है, चंबल दक्षिणी का और पूर्वी मैदानी का है, लोणी हो जाएगा। निम्न में से कौन से काल की चट्टानों में शीशा व जस्ता मिलता है, शीशा व जस्ता मिलता है, तो ध्यान रखना आर्कियन प्रोटेरोजोइक, बस याद रखना, शीशा जस्ता जावर देबारीर ये खाने हैं यहाँ पे, ठीक है, रामपुरा गोचर, ये आर्कियन और प्रोटेरियोजोइक। निम्न में से कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है। अब अरावली पर्वतमाला बीच में है, 9% भाग पर 10% जनसंख्या है, धातुई खनिज पाए जाते हैं। लसाड़िया का पठार है उदयपुर में, उड़िया का पठार सिरोही में, बुराट का पठार है उदयपुर में। तो मंगेल खंड तो आएगा नहीं, इधर मालवा से इधर आएगा मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, ये कल वन रक्षक में आया था, प्रश्न आते ही आते हैं, एक पूछेगा। अब याद रखो क्या कह रहा है, अवरोही। अवरोही का मतलब है, यहां कंफ्यूज मत होना, आधे कंफ्यूज यहां होके यहां गलत लगा देते हैं। ये कहता है कि मोटो डब्बो, फिर छोटो पर्वत, फिर भी छोटो, फिर भी छोटो, फिर मिटकनी सिटी। अब देख, सबसे बड़ा सीधा ही बड़ा सरल है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु शिखर, फिर शेर, शेर करेंगे, देलवाड़ा, जिरगा, अचलगढ़, ठीक है। सूत्र आपने पढ़ा ही होगा, गुरु से दिल लगाकर जरा आकार रखो। गुरु, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, 3-4 याद रखो, आप याद हो जाए, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। डग गंगाधर उच्च भूमियां स्थित है। डग गंगाधर उच्च भूमि जब भी आ जाए, डग गंगाधर, ये क्षेत्र झालावाड़ साइड में है, यानी हड़ौती क्षेत्र में है सारे। शाहबाद है उच्च भूमि, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ये सारी हड़ौती क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा दरा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। ये भाई दरा सीधी सीधी याद रखना, ये कहाँ से जाती है, कहाँ से टपकती है, पिता ने दिया परवेरिया दरा। कौन सी दरा अजमेर को मसूदा से जोड़ती है, परवेरिया दरा। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, 100% है, ध्यान रखना 100। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो सीधी सी बात है भी
किस पर्वत श्रृंखला का है? अरावली का है। और कई बार पूछ लेता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां और हिमालय के बीच में सबसे ऊंची चोटी ये गुरु शिखर ही है। कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश, नागखंड का संबंध किस क्षेत्र से? सुना है क्या नाम? कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश, नागखंड, ये सारे बागड़ क्षेत्र के हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया A.M. हेरोन के द्वारा। अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों के अंदर मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको खास करके अनुप्रस्थ बालुका जो है वो मिलेंगे बीकानेर, गंगानगर साइड में। अनुप्रस्थ होता क्या है? अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? पवनों की दिशा में समकोण बनते हैं, जो पवनों की दिशा में समकोण बनते हैं उनको कहते हैं पवनों की दिशा में ऐसे समकोण बनते हैं। खास करके बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू क्षेत्र में होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक होता है अनुदैर्ध्य, एक होता है पवनानुवर्ती, जो बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर साइड में पाए जाते हैं, जो पवनों की दिशा के लंबवत होते हैं। सिर्फ एक है, सिर्फ एक क्या है? तो सिर्फ एक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है। देखो, सिर्फ कह दो, अनुदैर्ध्य कह दो, पवनानुवर्ती कह दो, ये सारे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाए जाते हैं। इन्हीं का रूप रेखीय है, इन्हीं का रूप तलवार के दृश्य का दिखाई देता है। और ये किस प्रकार के होते हैं? दिशा के समांतर, वायु दिशा के समांतर लंबवत होते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? और ये अगर ये क्लास लेते रहे ना, और ये टेस्ट सीरीज आपने ले ली, ये टेस्ट सीरीज लेनी आपको जरूरी है। आप टेस्ट सीरीज लो और फिर ये क्लास लगाओ, आपको समझ में आएगी। टॉपिक कौन सा रोज का पढ़ के वो टेस्ट देना, आप देख लेना। राजस्थान जीके और शैक्षिक परिदृश्य के आपके क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पेपर में मिलेंगे। तो विश्वस्त हो गए कि नानक क्लासेस के द्वारा आपको ये मैटर दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में आएगा। ये ध्यान रखना, पढ़ना है लगातार। तो इसको याद रखना, सबसे बड़ी गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा होती है, देलवाड़ा, फिर अचलगढ़। ठीक है, अब यहां पूछ रहा है छोटी, तो देलवाड़ा, फिर जरगा, फिर शेर, फिर गुरु शिखर, सी उत्तर। अगला, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं इसमें कि अरावली में तो अजमेर आता है, अजमेर को छोड़ देते हैं। पिछला वीडियो में आया ये मेंस में। 56 का मैदान कहाँ है? अब 56 का मैदान की बताने की जरूरत नहीं है। जो माही नदी के पास जो क्षेत्र है 56 का मैदान है। अब आपके पास ऑप्शन देखो, ऐसा का ऐसा एग्जाम में आया हुआ है। आज तक RSMSSB जो आपका रीट का पेपर करवाएगा, वो प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रश्न होंगे वो सबसे ज्यादा मैंने लिए हैं, ताकि प्रश्न सीधा वापस रिपीट हो। तो 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, ये उत्तर माना गया इसका 56 के मैदान। ठीक है, कांठल का मैदान भी यही क्षेत्र है। वैसे अगर इसके साथ डूंगरपुर होता तो डूंगरपुर मिलता, लेकिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो है वो क्लियर बता रहा हूं। सेवण व लिलोन घास राजस्थान के किस प्रदेश में आती उगती है? तो हमें पता है शुष्क क्षेत्र में होती है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल में है? तो कितना है? 61%। 61% पे 40% जनसंख्या, अरावली में 6% पे 9% पे 10% जनसंख्या, और पूर्वी मैदान में 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या, बाकी बच गया 6.87 पे 11% हाड़ौती का क्षेत्र। राजस्थान में खस ये एक सुगंधित घास है, याद रखना। 3 जिले फिक्स याद रखना, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, कल ही आया आपका। उसने क्या पूछा कि भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। अब ऊपरमाल जोधपुर तो कटेगा, ये सिरोही भी कट जाएगा, अजमेर भी कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है? अब ये लूनी बेसिन है, इसका पूर्वी सीमा कौन सकता है? लूनी बेसिन जालोर में चलती है। जालोर का क्षेत्र हो गया, बाड़मेर का क्षेत्र हो गया, जोधपुर का हो गया, नागौर का हो गया। तो इसका पूर्वी बेसिन क्या हो जाएगा? तो इसका जो पूर्वी किसका लूनी बेसिन का पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा कालाबरा डूंगर। कालाबरा डूंगर पूर्वी सीमा है ये। चोटियां फिर आ गई, मीटर में बतानी है। रघुनाथगढ़, शेर, डोरा, गोगुंदा। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में है। शेर 1597 मीटर सिरोही में है। डोरा पर्वत 869 जालोर में है। गोगुंदा 840। ऐसी चोटियां भी पूछते हैं पेपर। ठीक है, ये याद रखना। दोबारा, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, शेर 1597, डोरा
डोरो कर दो 869 को, गोगुंदा 840, ये मिला लेना, सीधा ही बता दिया। अगला देखो, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भूआकृति विभाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ प्रदेश यानी लूनी बेसिन वाला है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? फिक्स प्रश्न है ये, एग्जाम में आपको सीधे मिलने हैं। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ गोगुंदा, कुंभलगढ़ राजसमंद, गोगुंद उदयपुर। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 भागों में बांटती? अब ये देखो, ये हमारी पुस्तक में आज से 3 दिन पहले प्रश्न डाले जा चुके हैं और ये पीडीएफ 3 दिन होगी बनी को। कल वन रक्षक में सेम प्रश्न आया, ये जितना है, यहां से अंदाजा लगा लो अधीनस्थ बोर्ड कितने क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कितने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का, देखो अतिचारण होगा तो मरुस्थलीकरण होगा, निर्वनीकरण यानी निर्वनीकरण होगा तो मरुस्थलीकरण होगा, नगरीकरण होगा तो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि माने ज्यादा बारिश होगी तो उसका मरुस्थलीकरण का कारण नहीं होगा, तो ये गलत है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? अब ये प्रश्न आ गया, अभी मैंने बताया था कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है, हर्षनाथ की। प्रश्न आए हुए हैं और आपको सीधे दोबारा ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना। अभी रघुनाथगढ़ की 1055 है और खो की कितनी है? खो की 920 मीटर है और बाबाई की लगभग 780 मीटर के आसपास है। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या, तो थार मरुस्थल पढ़ेंगे तो 61%, 40%, 61-40। फुलवारी की नाल कहां स्थित है? पढ़ते हैं ना, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से नदियों का उद्गम होता है और उदयपुर में है। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में किसका उपविभाजन है? अब ये पढ़ लेना, मेरवाड़ा अपने पढ़ते हैं ना अजमेर मेरवाड़ा, उससे याद लगा लेना अजमेर मेरवाड़ा, तो ये किसकी है? मध्य अरावली में है, मध्यवर्ती जिला है ना अरावली का अजमेर, जहां कम संक्रिय। अरावली वन रोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो अरावली वन रोपण परियोजना 1992-93 में, अरावली वन रोपण परियोजना 1992-93। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नीचे दिए गए? देखो, हड़ौती का जो पठार है वो पश्चिमोत्तर, हड़ौती का पठार है पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, ये गलत है। हड़ौती का पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त है, बिल्कुल। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये बात बिल्कुल है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, पहले वली थी अब रह गई अवशिष्ट पर्वत रहेगी। तो 4 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, गलत कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर, यानी 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्न में से कौन से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उच्चावच का मतलब ऊंचे प्रदेशों का। 4 भौतिक प्रदेश है, उच्चावच यानी ऊंचे प्रदेश कौन से? अब 4 है अपने, एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, एक अरावली हो गया, एक पूर्वी मैदान, एक हड़ौती का पठार। तो उच्चावच क्षेत्र में कौन सा आएगा? तो उच्चावच क्षेत्र में उत्तरी पर्वतीय मैदान आ जाएगा एक तो, और एक कौन सा आ जाएगा? यानी वृहत मैदान आ जाएगा और प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। यानी उच्चावच प्रदेशों में तो उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान। देखो क्या अपने पर्वतीय प्रदेश है? नहीं है, क्योंकि हिमालय वाले नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान नहीं है, ठीक है। उत्तरी वृहत मैदान, उत्तरी पर्वतीय नहीं है, पर्वतीय का मतलब अरावली वाला, तो अपने वृहत मैदान है और प्रायद्वीपीय पठार है। मुकुंदरा की पहाड़ियां, बस याद रखना मुकुंदरा हिल सर, ये कहां पे? कोटा क्षेत्र, कोटा में। गतिशील रेत के टीले जो राजस्थान की स्थानीय भाषा में हम कहते हैं दरियन कहते हैं, ठीक है। रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होना दरियन कहलाता है। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है? किन राज्यों की ओर हो रहा है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा है। तैयार रहो भी, दिल्ली, हरियाणा। हालांकि अभी थोड़ी सी रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा मामूली सा मरुस्थल में कमी भी आई है। राजस्थान में बोराट का पठार कहां स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। कौन सा भूआकृति जिला सम्मिलित नहीं है? देखो गिरवा उदयपुर में, बाखर डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये गलत है। भाप बोल्डर जोधपुर, बृहत सीमा ब्रस बूंदी सवाई माधोपुर, तो बाकर है ये। सिरोही की कटी-पटी पहाड़ियां हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी जो मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है? 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। ये घटता बढ़ता रहता है, ये पेपर में आया हुआ है। शिवपुरा घाट, सुरा घाट और देबारी घाट कहां पे है? शिवपुरा घाट, सुरा घाट और देबारी घाट क्या है? तो ये अरावली की दरें, ठीक है। देबारी उदयपुर में, सुरा और शिवपुरा ये अजमेर में है।
जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हुई है। जालोर तो सीधी सी बात है ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, तो जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हुई है, रायोलाइट से। रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ किससे है? रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ किससे लिया गया है? धनवा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को कहा गया है। बाप यानी बाप बोल्डर्स युग किससे संबंधित है? तो बाप बोल्डर्स युग है वो जुरासिक काल का समय का है। हाथीगुड़ा की नाल दरा किसको जोड़ती है? हाथीगुड़ा की नाल जोड़ती है सिरोही और उदयपुर को। सिरोही उदयपुर को सिरोही और उदयपुर से क्या गुजरता है? हाथी। धीराजी का पठार किस जिले में? ये लो नया ही प्रश्न आ गया। धीराजी का पठार है चित्तौड़गढ़ में। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़। धीराजी का पठार है चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल की आकृति यानी हॉर्सशू आकार की पर्वत, घोड़े की नाल की आकृति किसको कहते हैं? तो घोड़े की नाल की आकृति के पर्वत हैं शाहबाद, जो 12 के क्षेत्र में ना, उच्च क्षेत्र में वहां। रामगढ़, लाखेरी, खटकड़, जेतावास दरा किस जिले में है? तो रामगढ़ बूंदी में है, लाखेरी, खटकड़ या खड़कट कुछ भी है, खटकड़, जेतावास ये सारे बूंदी में। निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित है? यानी भाकर, पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर, बुराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद। ये रामगढ़ की पहाड़ी बूंदी के अंदर है, तो ये डी गलत हो गया। बार बार आपसे प्रश्न ये पूछेंगे और आपको गलत नहीं करना है। निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? देखो शेर भी है, दिलवाड़ा भी है और कमलनाथ भी है, ये बिलाली नहीं है उत्तर में। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थिति संकट झेल रहा है? तो जाहिर सी बात है अवैध खनन कहां पे हो रहा है? अरावली क्षेत्र में हो रहा है, खास करके उत्तरी अरावली क्षेत्र में। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण मार्च ऑफ डेजर्ट प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो जाहिर सी बात है मरुस्थल का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार। पोकरण, बालोतरा और फलोदी के मध्य का चट्टानी भाग क्या कहलाता है? हमादा। चट्टानी जो भाग है उसको हमादा कहते हैं। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है, ये प्रश्न 2 बार अब तक आ चुका है, 21 और 2022 में। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, और सबसे ज्यादा अलवर, भरतपुर है। अंजन व पाला नामक घास कहां पाई जाती है? अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है मध्यवर्ती नागौर में। अंजन व पाला, मध्यवर्ती नागौर। बर्फ के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? सॉरी, बर्फ नहीं, वर्षा के पानी के तलियों के बीच में ये मरुस्थल है, इनके बीच में जो जम जाती है अस्थायी झीलें होती है, उनको क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? ये मारवाड़ का मैदान है और इधर मेवाड़ का उच्च पठार है, इन दोनों को अलग करती है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है? हम पढ़ते हैं नाल होती है, नाल के दो, घाट के दो, दर्रा के दो, तंग रास्ता के दो, उसको कहते हैं। जैसे अरावली के अंदर अपने दक्षिण राजस्थान में नाल कहती है। राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्तिनुमा बेसिन पर बसा हुआ है? तो हम किसको कहते हैं? तस्तिनुमा जो क्षेत्र है उदयपुर के अंदर, उन्हें गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। तो तस्तिनुमा बेसिन में उदयपुर बसा हुआ है। तो इस टेस्ट के 100 प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिए। 6 बजे आपको टेस्ट दे दिया। 6 बजे के बाद आप उस टेस्ट को कभी भी दे सकते हो, कम से कम 5 बार एक टेस्ट को आप दे सकते हो, इतनी आपको छूट है। पीडीएफ भी वहां मिलेगी और यहाँ आपको सोल्यूशन मिल रहा है। बस निरंतर अध्ययन करें। किसका? इसका। इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए सारे विद्यार्थी। जब भी टेस्ट डलेगा शेड्यूल के अनुसार आपको पूरा शेड्यूल ऐप के अंदर दिया हुआ है, टेलीग्राम पे दिया हुआ है। जिस दिन टेस्ट आएगा उसी दिन रात को 10 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। बस निरंतर अध्ययन करते रहें, आप पढ़ते रहें, बढ़ते जाइए आगे और अपने लक्ष्य को पार करते जाइए। लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी की अभी सीटें और बढ़ेगी। लेवल 1 में आगे ही खूब सारी सीटें हैं, तो आप पढ़ते जाइए अच्छे तरीके से। जल्द ही हमारी पुस्तक बाजार में ये उपलब्ध होने जा रही है। 20 दिसंबर को रामबाण औषधि आपके लिए, और 25 दिसंबर के बाद 25 और 31 दिसंबर के बीच हमारी करंट की वार्षिक आंक भी आ जाएगी। तो ये 2 पुस्तकें आपके लिए रामबाण साबित होगी, आपके सिलेक्शन का आधार बनेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।